हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का कक्षा 3 विषय गणित अभ्यास 14। इस अभ्यास में हम पढ़ेंगे ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? ज्यामिति। अब ज्यामिति क्या होता है, पिछले कक्षाओं में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम दोबारा इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ज्यामिति का होता है, ज्यामिति गणित की एक शाखा है। यह जो ज्यामिति है गणित की एक शाखा है, जिसमें समझ सकते हैं एक अंग है, गणित का एक अंग है, जिसका संबंध क्या होता है? जिसका संबंध रेखा, जैसे एक रेखा, कोण, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। वृत्त हो गया, ठीक, और अन्य आकृतियां होती हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया। ये सब क्या है? ये सब ज्यामिति से संबंधित हैं। इन्हीं पे आधारित यह आपका ज्यामिति होता है। इसको ये कह सकते हैं ज्यामिति गणित की एक शाखा है, एक अंग है, जिसका संबंध रेखा के कोणों, वृत्तों तथा आकृतियों से होता है। ठीक, आप पिछली कक्षाओं में जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु अथवा गोला आकृतियों का विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में इन वस्तुओं के विषय में हम पढ़ेंगे, ठीक, अधिक जानकारी लेंगे। इसमें देखिए जो पहला होता बता रहे हैं कि किरण। क्या? किरण। अब किरण क्या होता है? किरण किसे कहते हैं? एक निश्चित रेखा का एक विशेष दिशा में और बढ़ना और आगे बढ़ना किरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, एक निश्चित दिशा में, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं, एक निश्चित दिशा में आगे, निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब आपको किरण के बारे में पता चल गया। समझिए, किरण एक होता है, जैसे किरण का मतलब ये होता है एक निश्चित रेखा का एक विशेष दिशा की ओर, चाहे दाएं चाहे बाएं, चाहे इधर मान लीजिए एक निश्चित दिशा हो गया, चाहे इधर निश्चित दिशा हो गया, किसी के तरफ एक निश्चित दिशा की तरफ की ओर, मतलब निरंतर या आगे बढ़ते रहना, अनिश्चित मतलब आगे बढ़ते रहना किरण कहलाता है। इसका एक निश्चित बिंदु होता है तथा दूसरी दिशा में वह अनिश्चित रूप से आगे बढ़ता है। मान लीजिए यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, एक बिंदु है यहाँ से, ठीक, यहाँ से निरंतर आगे बढ़ना शुरू हुआ, ठीक, इसका एक निश्चित बिंदु होता है। कहाँ से शुरू हो रहा है उसका एक निश्चित बिंदु होता है, लेकिन आखिरी वाला जो लास्ट का है इसका एक अनिश्चित होता है, मतलब इसकी कोई बिंदु नहीं होती है। इसके बीच बिंदु हमें बनानी होती है, लेकिन इसकी कोई निश्चित बिंदु नहीं होती है। ठीक है, यह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। ठीक, अब इसमें होता है बिंदु। इसमें अगला हम पढ़ेंगे बिंदु। बिंदु के बारे में आप लोग भी जानते हैं। बिंदु का मतलब, बिंदु, अब बिंदु होता है एक छोटी सी पेंसिल या पेन से, आप ऐसा नहीं है कि इस तरह से बना देंगे, यह क्या हो जाएगा? जीरो। एक सीधे ऐसे रख के ऐसे आप ऐसे बस कर देंगे, यह क्या हो गया? यही बिंदु हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब रेखा, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के जोड़ने से एक सीधी रेखा बनती है। रेखा का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ता रहता है। अब मान लीजिए जैसे इनका दो बिंदु होता है, एक और दो, लेकिन इसकी कोई एक निश्चित बिंदु नहीं होता है, ये दोनों तरफ आगे बढ़ता रहता है। दोबारा समझिए, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली, जैसे दो बिंदु है, यहाँ पे कोई दो बिंदु है, ठीक, इस तरह से दो बिंदुओं को जोड़ना है। ऐसे एक रेखा खींचेंगे, ऐसे
दो बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया, ठीक। को रेखा जोड़ने का एक सीधी रेखा बनती है, यह एक सीधी रेखा बनती है। रेखा का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है, रेखा का कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है इधर या इधर, ठीक। ऊपर नीचे किसी तरह का रेखा हो, निश्चित बिंदु नहीं होता है। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बनती रहती या बढ़ती रहती है, ठीक। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब अगला आपका है रेखा खंड। अब रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड रेखा का भाग, रेखा का एक भाग होता है। रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक भाग, एक रेखा भी बताया हमने, उस रेखा का एक भाग होता है। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसके दो निश्चित बिंदु होते हैं। रेखा के निश्चित बिंदु नहीं होते हैं, उसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। लेकिन रेखाखंड की क्या होती है? इसके दो निश्चित बिंदु भी होते हैं और इनकी जो लंबाई होती है वो भी निश्चित होती है, तथा इनमें से यह अधिक नहीं, यह उनसे अधिक नहीं बढ़ती है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई भी रेखा है ऐसे, ठीक, यहाँ ए यहाँ बी ऐसे दर्शा दिया गया ए और बी, तो यह रेखा ए और बी रेखा खंड है, यह रेखा खंड है, ठीक। ए और बी रेखा खंड है, इसी को हम रेखा खंड कहते हैं। इनकी बीच की लंबाई निश्चित है, इन दोनों के बीच इनकी दो बिंदुएं होती हैं, जैसे बताया गया है रेखाखंड की दो बिंदुएं होती हैं, इनके बीच की दूरी निश्चित होती है, ठीक। तो इस तरह के इनको क्या कहेंगे हम? रेखा खंड कहते हैं, रेखा खंड बनती है। अब इसमें देखिए आयत, आगे है आपका आयत। अब आयत किसे कहते हैं? आयत की चार भुजाएं होती हैं और चार शीर्ष होते हैं, और आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक। आयत जो होता है, जैसे मान लीजिए आयत ऐसे बनता है आपका, यह आपका आयत है, ठीक। अब आयत में चार भुजाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए एक यह हो गया, दो ये तीन हो गया, ये चार। आयत की चार भुजाएं होती हैं, इनके चार शीर्ष भी होते हैं, ठीक। आमने सामने की इनकी भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं आयत में क्या होता है? इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर है। अगर यह स्केल पे 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, अगर इधर 2 सेंटीमीटर है ये भी 2 रहेगा, ठीक। तो आयत में आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि आयत में चार भुजाएं होती हैं, उनके चार शीर्ष भी होते हैं, इनको शीर्ष कहते हैं, और इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर रहती हैं। अगर यह 10 है तो ये भी 10 रहेगा, अगर यह 5 है तो ये भी 5 रहेगा। आमने सामने की, एक दूसरे की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं। अगर यह 5 है तो ये भी 5 रहेगा और ये भी 5 रहेगा, ठीक। अब आता है आपका वर्ग। वर्ग में क्या होता है? इनके भी चार भुजाएं होती हैं, ठीक। इनकी भी चार भुजाएं होती हैं और चार शीर्ष होते हैं। चार भुजाएं इनकी भी होती हैं और चार शीर्ष भी होते हैं। अब यहाँ अंतर ये होता है कि वर्ग में आपस में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की आपस में चारों भुजाएं, उसमें आमने सामने की भुजाएं, आयत में क्या था? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पे वर्ग में इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अगर यह 10 है, मान लीजिए अगर यह 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो आयत वर्ग में यही अंतर होता है। नहीं तो इनकी भी चार भुजाएं, वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं, आयत में भी चार भुजाएं होती हैं, इनके भी चार शीर्ष हैं, उनके भी चार शीर्ष हैं। लेकिन आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में सभी आपस में जो भी चार ये भुजाएं हैं
इनकी भुजा हम कहते हैं, इनको भुजाएं हम बोलते हैं। ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अगर एक 15 का है तो सभी 15 की भुजाएं होती हैं वर्ग में। अब आगे है आपका त्रिभुज। देखिए इसमें त्रिभुज। अब त्रिभुज का क्या किसे कहते हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज ऐसे होता है आपका, ठीक। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 1 2 3 यही भुजाएं होती हैं इनकी। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, एक शीर्ष यह है, एक शीर्ष यह है, एक शीर्ष यह है, 3 शीर्ष होती हैं, ठीक है। त्रिभुज को चिन्हित करने के लिए हम ABC का प्रयोग करते हैं, ABC लिखते हैं। और त्रिभुज को ऐसे चिन्हित करने के लिए कोण, इसे चिन्ह है त्रिभुज का, ठीक। इसको कोण भी बोलते हैं, कोण ABC, ठीक। त्रिभुज को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तीनों का अलग अलग मापदंड हो सकता है। तीनों भुजाओं का त्रिभुज में अलग अलग मापदंड हो सकता है, अलग अलग सभी भुजाएं हो सकती हैं। अब अगला जो है वृत्त। वृत्त एक बंद आकृति होती है। वृत्त एक बंद आकृति होती है, ऐसे गोला, ठीक। ऐसे आपका यह गोला जो है, यह क्या है, वृत्त है। इसी को हम वृत्त कहते हैं, ठीक। वृत्त में एक मध्य बिंदु, मान लीजिए एक मध्य बिंदु, इसको मध्य मान लीजिए बीच का, इसको ए आप कह सकते हैं, ये मध्य बिंदु है। अब इसके आधा यहाँ अगर आ रहे हैं, यह बी, ठीक, यह ए हो गया, यह बी, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको हम त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ से आधा अगर ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक, ये भी त्रिज्या है। अगर ए से अगर यह बी है, इसको सी मान लीजिए, यह सी हो गया, ए से सी, यहाँ ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या ये होता है व्यास, ठीक। दोनों का आपस में मिलाएंगे, या तो बी से सी कर लीजिए, यह बी से सी क्या है, यह व्यास है, ठीक। ए से बी, ये भी त्रिज्या है, ये आपका त्रिज्या है। ए से सी कर लीजिए, ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है। इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पे आपका 14.1 और 14.2 है, जो आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा।